हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। पुरस्कार और सम्मान 2023 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक इसे ज़रूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना है। बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन, क्योंकि नोबेल पुरस्कार अभी दिए गए हैं। तो इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया जा रहा है। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये है नरगिस मोहम्मदी जो ईरान से हैं। आपको क्यों दिया गया है? ईरान में महिलाओं की उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार। और ये नरगिस मोहम्मदी को दिया जा रहा है। और ये देता कौन है नोबेल शांति पुरस्कार? तो नॉर्वे की संसद के द्वारा एक 5 सदस्यीय समिति है, वो बनाई गई है, वो देती है। ये राशि है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना है। और इस बार ये राशि किसको दी गई है? नरगिस मोहम्मदी को, जो ईरान से हैं। आपको कंट्री जरूर याद करनी है, कंट्री पूछ ली जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रुई क्विशांग ने ये जो प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 है, ये जीता है। इससे रिलेटेड अगर हम देखें तो ये सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रतिवर्ष गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष या इससे कम आयु के व्यक्तियों को दिया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि 32 वर्ष या इससे कम आयु के ये लोगों को दिया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि इस बार का 2023 का अर्थशास्त्र का पुरस्कार किसे दिया जा रहा है। तो ये दिया जा रहा है इस बार का क्लाउडिया गोल्डिन को। क्लाउडिया गोल्डिन जो अमेरिका से हैं, इनको ये दिया जा रहा है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 का। क्यों दिया जा रहा है? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देता कौन है? तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है, स्वीडन में ये प्रदान करती है। इसकी पुरस्कार राशि है वो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना हो गई है, या $10 लाख आप इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से इस बार वाहिदा रहमान को दिया जा रहा है। तो ये दिया गया है, तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाहिदा रहमान को 2023 का मिला है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वाहिदा रहमान को 53वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये याद रखना है, 53वां संस्करण था। यह पुरस्कार इन्हें वर्ष 2021 के लिए दिया गया है। तो ये भी याद रखना है, 21 के लिए दिया गया और 53वां संस्करण था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। तो याद रखना है आपको ये भी, कि ये फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जो इस बार वहीदा रहमान को दिया जा रहा है। प्रतिष्ठित 8वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 8वां डॉक्टर स्वामीनाथन पुरस्कार है, ये इस बार 2023 का दिया गया है डॉक्टर PV सत्यनारायण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, डॉक्टर PV सत्यनारायण को इस बार का MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 दिया गया है। इनसे रिलेटेड देखिए तो सूचना कृषि अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर PV सत्यनारायण आचार्य NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय रागोल को 2021-22 की अवधि के दौरान कृषि के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित 8वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो साहित्य में 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है, ये जॉन फासे जो नॉर्वे से हैं, इनको दिया जा रहा है इस बार का। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, जॉन फासे को इस बार का साहित्य पुरस्कार। क्यों मिल रहा है ये पुरस्कार? उनको अभिनव नाटकों और गद्य साहित्य के लिए प्रदान किया जाएगा जो अनकही भावनाओं को आवाज़ देते हैं। जॉन फासे ने उपन्यासों को एक ऐसी शैली में लिखा है जिसे फासे मिनी
मिनिमलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। फांसी मिनिमलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम में जो है वो देती है और $11 मिलियन स्वीडिश क्रोना है। प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर स्वाति नायक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टर स्वाति नायक को नॉर्मन ई बोरलॉग दिया जा रहा है। कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए उड़ीसा के वैज्ञानिक स्वाति नायक को 2023 के लिए प्रतिष्ठित बोरलॉग फील्ड अवार्ड प्राप्त होगा। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कैटालिन कारिगो जो हंगरी से हैं और ड्रू विस्मैन जो अमेरिका से हैं, इन 2 लोगों को दिया जा रहा है, कैटालिन कारिगो और ड्रू विस्मैन। इनसे रिलेटेड अगर हम देखें तो क्यों दिया जा रहा है यह पुरस्कार? इनको न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संसाधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसके कारण कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके का विकास संभव हो सका था। ये चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार ये कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन का प्रदान करता है। 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर है ये राशि दी जाती है। नीदरलैंड के सर्वश्रेष्ठ सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्पिनोजा पुरस्कार 2023 का है, ये दिया गया है इस बार। आपको याद रखना है डॉक्टर जोइता गुप्ता, डॉक्टर जोइता गुप्ता को 2023 का स्पिनोजा पुरस्कार है वो दिया गया है, जो नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान है। भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोइता गुप्ता को विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है अगस्त 2023 में किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ईयर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो याद रखना है ये ग्रीस ने दिया। इसकी डिटेल्स देखते हैं तो ये ग्रीस के राष्ट्रपति कैटेरिना साकेलारोपोल ने पीएम नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये किया गया है थलपिल प्रदीप जो हैं इनको 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऊर्जा और पर्यावरण अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से दामोदर मोजे को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर है ए, आप यहाँ इमेज देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इनसे रिलेटेड अगर हम आगे देखें कि ये 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसे रिलेटेड तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। स्थापना की बात करी जाए तो 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रथम पुरस्कार विजेता हैं ये हैं आपके जी शंकरा कुरूप, तो ये भी आपको इनसे रिलेटेड जो टर्म्स हैं याद रखनी है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से इन 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। इस बार 3 लोगों को दिया गया, तो तीनों याद रखने। पियरे अगोस्टिनी जो फ्रांस से हैं, फेरेंक क्रॉज हंगरी से हैं, एनी एल हुइलियर हैं ये फ्रांस से हैं। तो 3 लोगों को दिया जा रहा है इस बार का जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है 2023, तो ये याद रखना आपको। ये नोबेल पुरस्कार हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ गई है, तो आपने वो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। क्यों दिया जाता है ये पुरस्कार? इन्हें पदार्थ के इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए दिया गया है इस बार का नोबेल पुरस्कार। पुरस्कार राशि 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना होती है, करीब 8 करोड़ रुपए। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडिश देती है। नेक्स्ट है रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।
रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में इस बार का जो नोबेल पुरस्कार है ये दिया जाएगा 3 लोगों को। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 3 लोग कौन कौन हैं इनके बारे में हम देखें तो मोंगी जी बावेंडी जो फ्रांस से हैं, लुई ई ब्रुस जो अमेरिका से हैं, और एलेक्सी आई एक्विवोव ये हैं रूस से, सोवियत संघ से। तो ये आपको याद रखने हैं। क्यों दिया जा रहा है? तो इनको ये पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया जा रहा है। ये देता कौन है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है स्वीडन की, स्टॉकहोम में वो देती है। राशि है वो 11 मिलियन स्वीडिश कोरोना है, तो याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा 2023 में 65वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई, जहाँ लोगों को दिया जा रहा है इस बार। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यूजेनियो लेमोस तेमोर लेस्ते के हैं, आर रवि कन्नत भारत के हैं, कौरवी रक्षंत बांग्लादेश के हैं, मिरियम कोरोनलोर ये फेरर फिलीपींस के हैं। तो ये 4 लोगों को दिया गया है। इंडिया से हैं आर रवि कन्नत, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इंडिया से हैं इसलिए। बांग्लादेश से कौरवी रक्षद हैं और फिलीपींस से मिरियम कोरोनेल फेरर हैं। तो इन 4 को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, इस पुरस्कार की स्थापना फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में किया गया है। ये पुरस्कार पहली बार 1958 में दिया गया था। 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार है ये तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है, हिंद स्वराज्य संघ के द्वारा, और ये एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया हो। नेक्स्ट है गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एबल पुरस्कार 2023 से लुइस कैफ्रेली को सम्मानित किया गया है। लुइस कैफ्रेली को एबल पुरस्कार 2023, यहाँ आप इमेज देख पा रहे हैं। एबल पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा एक या एक से अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला नॉर्वेजियन पुरस्कार है। बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। इनका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा फेमिना मिस इंडिया 2023 से का खिताब किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, नंदिनी गुप्ता ने 2023 का फेमिना मिस इंडिया जो खिताब है ये जीता है। 2023 में उपन्यास टाइम सेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये हो जाएगा जॉर्जी गॉस्पोडिनोव है। इन्होंने 2023 में उपन्यास टाइम सेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है जो जीता है। इनसे रिलेटेड अगर हम देखें तो बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गॉस्पोडिनोव का टाइम सेल्टर उपन्यास यह पुरस्कार जीतने वाला बुल्गारियाई में प्रकाशित पहला उपन्यास बन गया है और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 के लिए दिया गया है, 23 में दिया जा रहा है गांधी शांति पुरस्कार। तो ये गीता प्रेस गोरखपुर यूपी से हैं, गीता प्रेस, इन्हें ये 2023 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखना है। इनसे रिलेटेड देखें तो गीता प्रेस 100 साल पुरानी संस्था है जो हिंदू धार्मिक ग्रंथों को छपाती है। क्यों दिया जाता है? तो ये पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी जो हैं इनको 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। सलमान रुश्दी प्रसिद्ध ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जा रहा है? तो ये डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023। डेविड चिपरफील्ड यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं
और ये पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी कि इस बार का 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, ये अल्लू अर्जुन ने जीता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अल्लू अर्जुन ने जीता है इस बार का। तो ये आपको याद रखना है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इस बार किसने जीता है। इनसे रिलेटेड अगर हम देखें तो ये दिया पुष्पा द राइज फिल्म के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इस बार रही है आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए, और कीर्ति सेनन मिमी फिल्म के लिए रही है। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदौर शहर ने जीता है इस बार का राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम इनसे रिलेटेड और टर्म्स की बात करें तो 100 स्मार्ट शहरों के बीच अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सूरत और आगरा को दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश को मिला है। केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान चंडीगढ़ को मिला है। तो ये भी आपको याद रखना है। जुलाई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, तो ये किया है फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, फ्रांस ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है हरि बालकृष्णन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हरि बालकृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अच्छा काम किया हो। नेक्स्ट हो जाएगा ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड है ये जीता है ब्रेंडन फ्रेजर ने। ब्रेंडन फ्रेजर ने इस बार का 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है। इनसे रिलेटेड देखें तो किस फिल्म के लिए मिला है, तो द व्हेल के लिए ये पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन रही है, तो मिशेल यो है, हांगकांग की है ये रही है। किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है, तो ये जीता है मुंबई ने। मुंबई ने ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का लगातार दूसरी बार खिताब जीत लिया है। मुंबई को पहली बार 2019 में यह अवार्ड दिया गया था और अब साल 2022 के लिए लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो सरस्वती सम्मान 2022 के लिए शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके पास सी। नेक्स्ट इनसे रिलेटेड देखते हैं, तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के 32वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी एक में उत्कृष्ट साहित्य कार्यों में के लिए एक वार्षिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। सरस्वती सम्मान के पहले विजेता हरिवंश राय बच्चन थे, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा 2023 में शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि में किसे सम्मानित किया गया है, तो मैन ऑफ द सेंचुरी के लिए पंडित रामकिशन को सम्मानित किया गया है, याद रखना है। दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए इस बार सम्मानित किया गया है आशा भोसले को, और पहला ये मिला था नरेंद्र मोदी को, तो ये भी याद रखना है। पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार विजेता है वो नरेंद्र मोदी हैं, जिनको 2022 में सम्मानित किया गया था, और इस बार आशा भोसले को मिला है। नेक्स्ट हो जाएगा 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है 2 लोगों को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बारबरा किंगसॉल्वर और हर्नान डियाज को दिया गया है। बारबरा किंगसॉल्वर महिला हैं जिन्हें डेमन कॉपरहेड उपन्यास के लिए दिया गया है। हर्नान डियाज पुरुष हैं जिन्हें ट्रस्ट उपन्यास के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है
योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा योगी आदित्यनाथ को। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार सामाजिक समझ और राष्ट्रीय अखंडता के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों या संगठनों को डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा पोर्टर पुरस्कार 2023 किस मंत्रालय ने जीता है? तो ये जीता है इस बार स्वास्थ्य मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पोर्टर पुरस्कार 2023 जीता है। दिया क्यों गया है? कोविड-19 के नियंत्रण और रोकथाम के लिए दिया गया है। जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इस बार दिया है मिस्र के द्वारा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से को दिए जाने वाले 2014 से लेकर 23 तक सारे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर है, ये ग्रीस के द्वारा अगस्त 2023 में दिया गया था। उसके बाद हम देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ऑर्डर ऑफ द नील मिस्र के द्वारा दिया गया था जून 2023 में। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर है, ये फ्रांस के द्वारा 2023 में ही। द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये पापुआ न्यू गिनी के द्वारा मई 2023 में। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये फिजी के द्वारा मई 2023 में। एबाकल अवार्ड है, ये पलाऊ गणराज्य के द्वारा मई 2023 में। ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो है, ये भूटान के द्वारा दिसंबर में 2021 में। लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका के द्वारा। द किंग हमान ऑर्डर ऑफ द रेनेशा बहरीन के द्वारा। निशान इजुद्दीन सम्मान है, ये मालदीव के द्वारा। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू है, ये रूस के द्वारा। ऑर्डर ऑफ जायद संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलीपींस है, ये फिलीपींस के द्वारा दिया गया है। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुउल्लाह खान है, ये अफगानिस्तान के द्वारा। अब्दुल अजीज अल सऊद है, ये सऊदी अरब के द्वारा दिया गया है। तो ये सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट है 2023 में प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो ये सुधा मूर्ति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बन गई हैं। इन्हें ये किस क्षेत्र में दिया गया है? तो साहित्य परोपकार के क्षेत्र में मिलता है ये। वर्ष 2023 में वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये 2023 में वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया है माता अमृतानंदमयी को। किस लिए दिया जाता है? तो ये शांति और सुरक्षा के लिए दिया जाता है। किस भारतीय को वर्ष 2023 में सिंगापुर की ली कुआन ए एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है हिमंत बिस्वा शर्मा को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 2023 में जेल में बंद ईरान की किन महिला को पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? तो ये है 3 लोगों ने जीता है, 3 महिलाएं हैं, एलाहे मोहम्मदी, लोफर हमीदी और नरगिस मोहम्मदी, तीनों याद रखने हैं। नेक्स्ट है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया है? तो ये किया है डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को सम्मानित किया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस को यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद ओलंपिक गेम टोक्यो 2020 कराने में उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये इस बार जीता है कल्याण पुंडी राधाकृष्णन राव ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से आलिया मीर को सम्मानित किया गया। आलिया मीर जम्मू कश्मीर के रहने वाली है। नेक्स्ट है 2023 में किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो ये किया है सूरीनाम ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूरीनाम। नेक्स्ट है 2023 में विश्व शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है नरगिस मोहम्मद हसनजई ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 64 साल बाद है, दलाई लामा को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे थे, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना IAF की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं। तो ये बन गई हैं दीपिका मिश्रा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, दीपिका मिश्रा हैं, ये IAF की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं वीरता पुरस्कार पाने वाली। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2023 में टोटल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों की सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं और 7 लोगों को मरने के बाद भी दिया जाएगा। पद्म विभूषण विजेताओं के नाम मुलियालम सिंह यादव मरणोपरांत है, बालकृष्णन दोषी, जकीर हुसैन, SM कृष्णा, दिलीप महालानबीस, श्रीनिवास वर्धन। तो नेक्स्ट है मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है शांता थोटम को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शांता थोटम। नेक्स्ट है फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जीता है राजकुमार राव ने। इस बार 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट हम देखते हैं किस फिल्म के लिए मिला है। तो बधाई 2 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये प्रेम चोपड़ा को मिला है। नेक्स्ट है 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है शंकरी चंद्रन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शंकरी चंद्रन ने नोवेल चाय टाइम एट सिनामोन गार्डन के लिए माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड जीता है। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जीता है आर बोनी गैब्रियल, जो अमेरिका की हैं, इन्होंने जीता है। मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये जीता है श्वेता शारदा ने जीता है। डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है प्रवीणा अंजना ने। 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है वनस्थली विद्यापीठ को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा बन गया है। तो ये बन गया है नाटू नाटू RRR फिल्म का है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग जीतने वाला बन गया है। इससे रिलेटेड अगर हम देखें तो नाटू नाटू गाना है, ये MM कीरावानी ने गाया है, चंद्र बोस ने लिखा है और RRR फिल्म का है। 2023 में लिप्जिक बुक पुरस्कार है, ये किसने जीता है। लिप्जिक बुक पुरस्कार है, ये मारिया स्टेपानोवा ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए। कविता संग्रह गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स के लिए दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये पुरस्कार कविता के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है। तो 32वें व्यास सम्मान पुरस्कार के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को वर्ष 2018 के व्यंग्य उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यंग्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। व्यास सम्मान पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रत्येक वर्ष के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पहला व्यास सम्मान 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था।
2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया शशिकांत दास को, जो भारत के हैं, इनको दिया गया है। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये रणबीर कपूर ने जीता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 जीता है रणबीर कपूर ने। नेक्स्ट हो जाएगा किस फिल्म के लिए जीता है? तो ये ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट है गंगूबाई के लिए, और फिल्म RRR के लिए जीता है, RRR जीती है। जीव विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2 लोगों को किया गया है, मदिका सुद्धा रेड्डी और अश्विनी कुमार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इससे रिलेटेड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कुल 12 लोगों को विज्ञान के क्षेत्र में ये दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। रसायन विज्ञान में अक्कतू बीजू और देवव्रत मेथी को दिया गया है। पृथ्वी और वायुमंडल विज्ञान में विमल मिश्रा को दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। इंजीनियरिंग विज्ञान में दीप्ति रंजन साहू को, रंजेश कुमार को दिया गया है। गणित विज्ञान में अपूर्वा खर्रे और नीरज कयाल को दिया गया है। नेक्स्ट है 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2023 का, तो ये मिला है भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई 2023 का ये पुरस्कार इन्हें मिला है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये ऑप्शन है और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।